सूर में बड़ों के आगरे विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। शूर में नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जिन्हें छोड़ के कायर जाते हैं। तो भाई उन राह पे चलो, अच्छे काम करो। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई गराड़सी गांव महा पिंडारसी गराड़सी कुरुक्षेत्र का नज़दीक, और जो रामरायत पैदल यात्रा चली थी कल यानी 12 तारीख ने एक महायज्ञ होगा, वो पैदल यात्रा गराड़सी गांव में पहुंच गई है। मात्र 2 से 3 घंटे बाद कुरुक्षेत्र पहुंच जाएगी। और जाट धर्मशाला में आज का जो है रात्रि ठहराव है, और 12 तारीख में कल एक महायज्ञ होना है। और गराड़सी गांव में ये देखो भाई रामनिवास लोहान जी हैं, नारायणवंत है और उनके समधी हैं इस गांव में। उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है और पूरी टीम है वो भी पहुंच गई है। स्वागत कराया जाएगा सबका, और पैदल यात्रा पहुंच गई है। पैदल यात्रा का स्वागत ये पहुंच गए हैं भाई रणबीर लोहान जी, जसबीर लोहान जी, और हमारी बहन है बड़ी क्रांतिकारी रोनी रमन, आप सोशल मीडिया पर भी देखते रहो हो, वो भी पहुंच गई हैं इस यात्रा में। और गराड़सी गांव है, पिंडासरी नहीं वो पिंडारसी है, यू गराड़सी है, पिंडारसी नहीं उन्ना है। तो ये देखो भाई अनिप साइड हुई है थोड़ा, स्वागत के लिए लाइन में बड़ा गजब का नज़ारा, गजब का भाईचारा, सारे के सारे जो हैं तैयार खड़े हैं स्वागत खातर। और साथ में टेंट की व्यवस्था कर दी भाई, 10-15 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, और उसी जरिए थोड़ा फल फ्रूट ले लेंगे। और जैसे ही यात्रा नज़दीक लग रही है, दोनों भाइयों का जोश जो आप देख सको हो, भाई साहब जोश बढ़ता जाने लग रहा है। 10 किलोमीटर रह गई यात्रा। 10 ये तो किमें तो देशभक्ति गाने, और फिर ऊपर तो भाई इतना भाईचारा का प्यार। तो पैदल यात्रा पहुंच गई है भाई गराड़सी गांव में। गराड़सी पिंडारसी कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नजदीक हैं। मनदीप कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नजदीक। और रामनिवास लोहान जी हैं नारायणवंत, तो भाई ने कहा करें सगाई रिश्तेदारियां का यूएस सुख होया करें, उनके समधी हैं इस गांव में। और आज का सारा बंदोबस्त उनकी तरफ से है, महिलाएं भी सारी की सारी पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई। तो और भी जोश आ गया आपका नजदीक कुरुक्षेत्र बिल्कुल ठीक है। कल पहुंचियो सारे पूरे हरियाणा प्रदेश के। और भाई 12 तारीख के लिए स्पेशल मैं अपील करना चाहूँगा, जितने अपने दर्शक हैं, जितना अपना भाईचारा है, ब्रह्म सरोवर के नज़दीक है रोड धर्मशाला के पास 12 तारीख ने सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा महायज्ञ होगा। उरे आजे उरे उरे आजे। और इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है, अपने जितने फौजी भाई हैं जो शहीद हो गए या जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और जितने बालक विदेशों में गए हैं, जो गुजर गए या जो फिलहाल जा रहे हैं, भाई सबकी शांति के लिए एक यू बहुत बड़ा महायज्ञ कराया जाएगा। और इस यात्रा में 4 चांद उन्हें भी लाए हैं। 2 स्पेशल इंसान हैं, एक तो 75 साल की महिला है कमला जी, जिनकी उम्र 75 साल है। एक ईश्वर सिंह जी हैं जिनकी उम्र 82 साल है, वो स्पेशल अमेरिका से आए हैं इस यात्रा में शामिल होने खातर। और पहले भी आपने वीडियो में देखा, काफ़ी वायरल होगी कमला जी की वीडियो, तो कमला जी की वीडियो काफ़ी वायरल होगी। उम्र तो 75 साल थी, लेकिन जब वो रोड पर पैदल चल रही थी, अमेरिका तक है इस हरियाणा की इतनी खास वो सड़क भी नहीं थी, उनको ऊपर उछल कूद करके चल रही थी, तो बड़ा गजब का जोश था। और आज हाँ जी हाँ इबे आया गराड़सी गांव में आज का यूँ स्वागत कराया गया। आगे आ जाइए, हाथ लगा लो जी।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई ये बस्ता उतर का है भाई साहब, नाम में बता दो फिर अपना। प्रवीण कुमार नारनौंद से। नारायण होता है। अच्छा यात्रा बेरा लग गया। हाँ जी हाँ जी। ले भाई अब से रुक गए तो बाद देख लो इनका। चलो धन्यवाद। और भाई 2 मिनट और लेवांगे। इस यात्रा में 4 चांद लाने खातिर देश की वो क्रांतिकारी बेटी है जिसने हिंदुस्तान हरियाणा नहीं पूरी दुनिया देखा, पूरी दुनिया जाना है। इतनी कम उम्र में, जैसे लोहान साहब बता रहे थे भाई, इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा जज्बा के बोल का ये तो खेल है। जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं, बोल इसे बोल दिए कि सुनने वाले के भी रुंगटे खड़े हो जाए। तो भाई साहब बेबे यात्रा में शामिल हुई है, क्या कहना चाहोगे? बहन भाई सारे इकट्ठे हो जाए फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। मेरे पिताजी और मेरी माँ कम से कम 92 में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, 2011 में पिताजी, तो करीब करीब 18-20 साल का मेरी समझ में हो गया। तो दोनों जने मर्दे मर्दे नु कह गए थे अपने बहन भाई साथ रहिए, बोला जन इकट्ठे रहोगे तो बोला कोई रोकने नहीं, बहुत बड़ा काम करोगे। तो फिर बेबे जब गल्ला आ जाए हैं तो फिर 4 चांद लाग जाए। रोनी बेबे भाई राम राम। 100 चांद लाग जाए। तो यात्रा में शामिल होने का मकसद आपका? भाई इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा, है ना। तिरंगे के सम्मान में और भाइयों की याद में, उनकी कुर्बानियों के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और बड़े भाई की कृपा हम पे बनी रहे, इतना ही कहेंगे हम तो, कि वक्त वक्त पे और समय समय पे यात्रा निकलती रहे। देश के युवाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जो बालक भी नशे में भटक गए रहे, मातृभूमि का नशा कर लो, फिर देखियो कि मजा होगा प्यार करने में। अपनी माँ ते, अपनी धरती माँ ते प्यार करके देखो, जो सदियों तक थारे जाने के बाद भी थारे नाम के चौक मूर्ति बने। मजा तो उस जिंदगी में है। 5-6 माँ बाप के संस्कार खिंडे अंडे फायदा के उस प्यार का। तो भाई सूर में बड़ों के आगरे भी पत्ती जब भी आती है, कायर को ही दहलाती है। शूर में नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जिन्हें छोड़ के कायर जाते हैं। तो भाई उन राह पे चलो, अच्छे काम करो। डॉक्टर साहब चौथा दिन आ गया, आप अमेरिका में घूमया करते, सारा हरियाणा में घुमा दिए, कई डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करे हैं। अरे बोलो वही लग रही मैं भाई साहब ने कहूँ 10 किलोमीटर रह गए ने बोले ही साजी करो चुनो और आगे जाना होता। बिल्कुल सही करें। इस स्पीड से और इस तरह के प्यार से तो मैं कहता हूँ हम कन्याकुमारी तक भी जा सकते हैं। मैं अपने मन की बात कोई सी यात्रा तो छठे भी न काट दिया। ठीक है। एक जैसे भाई साहब ने बताया ना कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ भी किसी तरह की कोई, क्योंकि ये यार इंटरनेशनल परिवार बहुत बड़ा है, 20,000 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं पूरी दुनिया में, कई देशों में काम कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है डॉक्टर सरोज लोहान सरोहा, हाँ, वो प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्चर। वो उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था कि इमेजिन द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। उसका मतलब ये था कि इमेजिन करो अगर दुनिया में बॉर्डर ख़त्म हो जाए। इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि एक दिन ऐसा होगा कि बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, सारी दुनिया एक जैसी हो जाएगी, एक गाँव बन जाएगा, वो ग्लोबल विलेज होगा। जो भाई साहब ने आज बात करी ना, मुझे ऐसा लगता है शायद खून में ही होगा। शायद उन्होंने वहाँ रिसर्च पेपर लिख रहा है, इनको तो पता नहीं लिखा है कि नहीं, वो पब्लिश भी हुआ है, लेकिन उस बात को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ आज यहाँ पे कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि हम उस ऊपर जब आसमान में चलते हैं तो वहाँ कोई बॉर्डर तो है नहीं, तो ऊपर ही ऊपर चल रहा है सारा सिस्टम। और ये जो चैप्टर ओपन किया है ना इन्होंने, ये सही है कि मुझे लगता है कि एयरपोर्टों पे ही नज़र आएंगे हम तो शायद, क्योंकि यह जिम्मेदारी इतनी बड़ी है। कभी कनाडा में ब्याह होगा तो कभी, हाँ, अब ये भी एक बात है कि भाई ये तो हम अपने तरीके से कर रहे थे काम, अब सरकारों की भी ये उम्मीद हुई है कि शायद बाहर कोई ऐसी घटना अगर घट जाए तो शायद शॉर्टकट ये मार सकते हैं। और उसका कारण ये भी, पहले भी जैसे इस तरह के हादसे हुए, लोग अपने एमपी के पास, एमएलए के पास, मंत्रियों के पास, सीएम के पास, इवन गवर्नर तक के पास। और अभी ये पीछे जो हादसा हुआ था जिसके बारे में कल सरकार का फ़ोन आया था, ये तो सेंटर में किसी मंत्री का भी के साथ भी जा चुके हैं शायद, कि भाई इस बच्चे को यहाँ मंगवाया जाए। मेरे ख्याल हर जगह से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि उनको भी नहीं पता ये कैसा होता है। लेकिन हमारे उस लेवल पे कनेक्शंस हैं यार, इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग है, यूनाइटेड नेशंस में हमारी एनजीओ का जो नेशनल एनजीओ नेटवर्क में शामिल है, तो उस लेवल पे जाके हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है ये। तो उसमें भी सरकार की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई
सामने परिवार बैठा है और सरकार का फ़ोन आ रहा है कि जी रणबीर लोहान जी को कॉल लगाया जाए और इनसे बात करके उन्होंने कहा कि जी आप इसको संभालो। तो मैं कहता हूँ ये विश्वास किसी भी पार्टी का, सरकार का है। रशिया में एक डेड बॉडी है, तो हमें तो पता ही नहीं था, मतलब यात्रा में शामिल है। तो मुझे सरकार की तरफ से कॉल आ गए, सर इसके ऊपर कुछ काम करो ना, एक डेड बॉडी पड़ी है। मैंने कहा जी मैंने ऑलरेडी जसवीर ने उसके ऊपर कर ली रिसर्च, उसका धड़ नहीं है और बाजू पे उसके टैटू बना हुआ है, और परिवार कहता है कि उसकी बाजू पे टैटू नहीं था। अभी वो सिर्फ थोड़ा सा ये चल रहा है कि ये हमारा है कि नहीं है। जैसा ही परिवार और सरकार के जैसे आदेश, आपके आदेश है, कहना है कि मेरे आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं, एक बार इसको ऊपर करें। उच्च अधिकारी था, काफ़ी बड़ा था, सरकार में चंडीगढ़ के लेवल पे बैठे थे। कहने लगा कि एक बार हाँ कर दे। मैं कहा जी हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा। तो आप ये तो मानो कि सरकार की थोड़ी थोड़ी न्यूज़ खुलनी तो शुरू होगी कि यूँ काम ये कर सकें। देखो सर, ऐसा है, कई चीज़ इसी हैं। देखो हमने घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे अमेरिका से डेड बॉडी लेकर आना, वो सरकार का बस का नहीं है। अगर वो आज करने भी लगेंगे तो भी उनको 2.5-3 महीने लगना और फिर वही 20-25 लाख रुपए लगना, वो लाजमी है। कोई करके देख ले, हम तो खुश हैं, अपने धंधे पर लग जाएंगे, लेकिन वो उनके बस की सही नहीं है। अभी अपना जो टोठा गांव का था, 2-2.5 महीने के बाद मेरे पास आए थे, तो ये सैनी साहब के पास भी जाए थे, उसमें दुष्यंत भी था, उसके पास भी जाए थे, उसमें खट्टर साहब जी चीफ मिनिस्टर, उनके पास जाए थे। तो जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे तब मुझे कॉल आया था, तब फिर मैं उसको 8-10 दिन में ले आया था। और 2.5 महीने का तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसका बेटा गुजर जाए 2.5 महीने तक, वो परिवार का तो वैसे बुरा हाल हो जाए। हाँ, मैंने रोनी की वीडियो देखी थी अब बात होने के बाद। ये कपिल शर्मा का परिवार आया हुआ है, उनके लिए रोनी ने वो रिक्वेस्ट कर रखी थी कि इस बच्चे को लेके आने के लिए करो भाई कुछ। तो अपना जब गए थे वहाँ, तो आप 9 तारीख को तो गए थे, 15 को डेड बॉडी ले आए थे, है ना। और डरा हुआ था परिवार, ग्लव्स डाले हुए थे ये भाई, और सीधा दाह संस्कार के लिए लेके गए थे ना। मैं कहा लेके आओ घर, मैं खड़ा हूँ। हमें पता है कि उसके ऊपर लेप करना, टाई कोट सब कुछ डाल के अपने बेटे को बड़ी इज्जत के साथ लेके आते हैं। और मैं कहा खोल लो इसको, और खोल के पूरा परिवार अच्छे से उसको देखो और फिर उसकी विदाई करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपना कहना मान लिया और फिर उसके बाद करा वो सारा कुछ। चलो, और इस बेबे ने एक जो अलग काम करे ना आज का टाइम में, अगर हरियाणा की जो संस्कृति बड़ी फेमस होया कर दी, वो संस्कृति बिगाड़न में वास्तव में लड़कियां का बहुत ज़्यादा रोल है। आज का टाइम में जो इंस्टा पर फुड़ता मचाई है, और उनका कहीं ना कहीं अपनी बातें तय, अपने गीता तय, देशभक्ति बातें तय करारा तमाचा मारने का इस बेबे ने काम कराया है। तो बेबे थोड़ा उनके बारे में आप बताओ। पहले भी 2-4 बार मुलाकात हुई, आपने बताया है कि फेमस होना है, तो ये देखो फिर फायदा ही क्या है उन फॉलोवर का। अगर हमारा बाप गाड़ में चलता है, नीचे नाड़ करके चल रहा है, और 2 आदमी बात मारने लाग रहे हैं बाप पे, तो बेटी का करोड़ों फॉलोवर का फायदा क्या है भाई। रुपये पैसे कोई बड़ी बात नहीं होती, जमीर जिंदा होना चाहिए इंसान का, है ना। वह भी लड़कियां थी, माएँ थी, जिन्होंने ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे सुर में भाई पैदा किए हैं, जो अपने देखो बाहर गए थे अपना परिवार चलाने के लिए, लेकिन आज अपने परिवार को पीछे रख के हजारों लाखों परिवारों की पहले फिक्र कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी उन लड़कियों ने, उन माओ ने पैदा किए हैं। तो अगर आज इंस्टाग्राम पे अच्छे बूढ़े सीन दिखाए गए, तो कल ने कौन से भगत सिंह पैदा करोगी थम। तो छोड़ दो इन चीज़ा ने, अभी कुछ नहीं है। धर्म के लिए और देश के लिए प्यार करो, काम करो, अपनी संस्कृति के लिए जियो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो भाई यात्रा प्रस्थान और अभी मात्र 2-2.5 घंटे में जो है कुरुक्षेत्र पहुंच जाएगी। और कल के लिए सबका निमंत्रण है भाई, 12 तारीख ने रोड धर्मशाला का बिल्कुल शामी, और आप पहुंचो। एक महायज्ञ, शांति महायज्ञ, दूर दूर तक लोग आएंगे, और इस महायज्ञ में आप भी जरूर अपनी आहुति डालना, और एक क्रांतिकारी बेटी का इस यात्रा में शामिल होना बगैर बुलाए। यानी देश के प्रति जज्बा, ये देशभक्ति गीत, तिरंगा झंडा अपने आप में एक बड़े गर्व की चीज़ है, बड़े गौरव की चीज़ है, और तिरंगा तो बड़ा इस देश का कोई झंडा भी नहीं है। तो ज़रूर वीडियो शेयर करनी है। जय जवान, जय किसान।